स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। 12 मार्च को दोस्तों यानी कि कल आप सभी का जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है पेपर 3, इसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके कल के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों वही है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग टोटल 4 सब्जेक्ट में आज तहलका मचाएं, इसी प्रकार से आप लोग कल एग्जाम में तहलका मचाइएगा। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी? कौन से कारण के द्वारा दोस्तों लुई 16वां को फांसी दिया गया था? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशद्रोह के कारण, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात की नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रबंध पारित किए गए थे? तो कौन सा प्रबंध पारित किया गया? तो दायित्व और करों की समाप्ति, ठीक है, समाप्ति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने की मजबूर करने के लिए, धार्मिक कार्य समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी का इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर पूछा गया है कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है, या विचारधारा किसका है? यानी कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवाद समाज है, ये कौन बोला था? तो ये दोस्तों आपका कार्ल मार्क्स बोला था, यानी कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका है जगह सही आंसर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं? तो खूनी रविवार को दोस्तों हम लोग 1905 की क्रांति को खूनी रविवार की क्रांति के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना किसने बनाई? तो जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉक्स योजना ये आपका अमेरिका ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? कीमत दोस्तों बेहिसाब से, उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो कीमत जो हाई हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कीमत अचानक से बढ़ता है तो इसको हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि मुद्रा की कमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है 7 नंबर, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया, वन माने जंगल, जंगल आपका लुप्त हो रहा मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे वन विनाश, यानी कि जंगल को क्या कर रहा है? काट रहा है, काटने के कारण क्या जंगल दिखाई देगा? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, वन विनाश। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल गए और पूरी गर्मियां लाहौल और अस्तिपित में बीत दिए। तो लाहौल और अस्तिपित भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लाहौर और स्पीति भारत के कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी का हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक कानून निम्न में से कौन है? तो सबसे खराब कानून में से एक कानून है आपराधिक जनजाति अधिनियम, यही आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो कहता है बेदुस ने बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बुरान और तुर्कान कुछ चारवाहा समुदाय के नाम है। ये चारवाहा समुदाय किस देश में जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आप सभी का अफ्रीका देश में ये सारा का सारा समुदाय का क्या होता है? तो पाया जाता है, यानी कि देखने को मिलता है। इसका बाद 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जानते हैं? तो टोकरी के देश, विश्व की रोटी की टोकरी के देश वाला के नाम से कौन सा देश को जाने जाता है? तो अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 12, पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया? तो सबसे पहले जो क्रिकेट खेला गया था वो आपका इंग्लैंड में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल 12 का करेक्ट आंसर। जो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते 13 नंबर की ओर।
अंडमान निकोबार कहाँ है? तो अंडमान निकोबार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? कौन दोस्तों किस पर्वत की एक पूरी श्रृंखला युवा स्थलाकृति को दर्शाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हिमाचल, ठीक है, हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर देखिए, भारत की भौगोलिक आकृति और निम्नलिखित में से किन वर्गों को में विभाजित किया गया? भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है? तो हिमाचल पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान के रूप में, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान के रूप में, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदान में दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टा, ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, हिमालय की नदियां एवं उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुदाय तक लंबे रास्ते को तय करती है, तो ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में किस प्रकार से क्रिया करेगी ये आपको बताना है। तो ये आपका अप्रदन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए के रूप में, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, पूर्णा, वारधा, ठीक है, प्राणहिंसा, मांजरा, निम्न से किस नदी के सहायक नदियां है? तो ये आप सभी का गोदावरी की, ऑप्शन नंबर सी की। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कर्क वृत्त पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आप सभी का मिजोरम से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। 20 नंबर देखिए, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो भारत का जलवायु सबसे ज्यादा मानसूनी से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, परारा मतलब इस प्राय कृषि कहाँ की, प्राय कृषि कहाँ की जाती है? कृषि यानी कि खेती कहाँ पर किया जाता है? तो खेती दोस्तों वहीं पर किया जाता है जहाँ पर उपजाऊ भूमि हो, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो है फसल को उपजा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है 22 नंबर, स्थानीय जलवायु, मृदा प्रदन तथा नदिया की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करेगा? बोलिए, वन नियंत्रित करेगा, स्थानीय को, जलवायु को और मिट्टी को, तीनों को नियंत्रित करेगा वन। वन यानी बोले तो वन बोले तो आपका जंगल। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन से है? जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण है जन्म, मृत्यु, प्रवासन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 24 नंबर, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? इसको कहते हैं लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, लोकतंत्र के विपक्ष में किया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो लोकतंत्र में दोस्तों जो पक्ष विपक्ष दिया गया है इनमें से कौन सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, आयोग की पूजा की जाती है, अनुत्तरदायी शासन की जाती है, धनवानों की प्रबलता होती है, लेकिन जनमत पर आधारित शासन होता है, ये नहीं, ठीक है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का बिल्कुल सही आंसर। अब आगे देखिए 26 नंबर, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949 में बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। 27 नंबर, मैं भारत के लिए संविधान चाहता हूं, ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखी? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो वहां जो परिवर्तन देखने को मिला था वो आप सभी का किस किस से? तो रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी, सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनी, गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर निम्न से क्या होना अनिवार्य माना जाता है? देखिए, कोई भी लोकतंत्र उसमें से नियमित अंतराल में है, ठीक है, अनिवार्य होना नहीं, वहां पर उपस्थित होना क्या माना जाता है? इसको हम लोग कहते हैं चुनाव, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 30, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त है? जो भी निर्वाचन आयोग इसको क्या प्राप्त है, क्या अधिकार प्राप्त है?
तो इसको जो अधिकार प्राप्त है चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर निर्णय लेना, यानी कि जो भी चुनाव हो रहा है उसको लेकर आदर्श चुनाव को संहिता पर लागू करके सरकार को दिशा निर्देश कर देकर के, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 31 नंबर, निम्न में से कौन सा सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, तथा सरकार की ओर से अधिकता अधिकारों को प्रयोग करता है, तो यही को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। 31 का बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन, 1989 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य में एक आयोजन का गठन किया। इस आयोजन का नाम दीजिए। देखिए 1989 में जो एक सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक को रुक करके, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करके लेकर के समाज को लेकर के एक पहचान दिया था, जो कि गठन के रूप में आया। इस गठन को क्या कहते हैं? इस गठन को कहते हैं मंडल आयोग। 33 नंबर, निम्न में से किस अधिकार, ठीक है, किस अधिकार को 24वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मौलिक सूची के अधिकार से, ठीक है, कौन सा 44वें संशोधन को हटाया गया है? तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? संपत्ति का अधिकार। 34 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी को उच्च जाति के माने जाते थे। उनकी कितने परिवार थे? तो पालमपुर में जो परिवार था, ठीक है, ये इसको हम लोग कहेंगे टोटल का टोटल 80 गो के 80 गो। चलिए अब निम्न में से कौन उत्पादन के निष्कर्ष साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं? तो जो स्वयं किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, इसी को हम लोग भूमि तथा पूंजी बोलते हैं, ठीक है। अब आप सभी का 36 नंबर, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? तो इसी को तो दोस्तों हम लोग कहते हैं खंडांतर शिक्षा, और आप सभी का यहाँ पर, ठीक है, तो चिकित्सक। तीनों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आप सभी का, जब प्रचलित मजदूर की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते तो इसको क्या कहते हैं? प्रचलित मजदूरी के लिए, ठीक है, इच्छुक लोग जो भी उसको चाहता है वो रोजगार नहीं पा सकता, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेरोजगारी। 38 नंबर, निर्धारणता रेखा का आकलन समय समय पर समानता हर 5 वर्ष पर निम्न से किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये आप सभी का किसके माध्यम से? राष्ट्रीय प्रतिकर्ष संवेदन संगठन के माध्यम से। चलिए दो और प्रश्न बचा है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जिस कारण से निर्धारणता कम करते में पारंपरिक रूप से फसल सफल रहे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उच्च कृषि वृद्धि दर से। 40 नंबर कहता है सरकार निम्न से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम। तो दोस्तों इस प्रकार से 40 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखें जो आपके एग्जाम के लिए 12 मार्च के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।